हेलो भाई दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद दीपक पे। हम डिस्कस कर रहे थे परसेंटेज और परसेंटेज में। ये हमारा लेक्चर नंबर है 5 और बोर्ड पे दिख रहा है आपको। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि परीक्षा पर आधारित प्रश्न जो कि बार बार एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। चाहे वो प्री लेवल का एग्ज़ाम हो, मेंस में भी कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, स्टेट एग्ज़ाम में भर भर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, यदि मैं पूछूं कि आपके 12th बोर्ड में जब मार्क्स हुए, किसी कोई स्टूडेंट उसका 12th बोर्ड का जो टोटल मार्क्स है मेरे भाई, सपोज स्टूडेंट का टोटल मार्क्स है 720। ठीक है, उसका जो टोटल मार्क्स है वो है 720। ठीक है, और उस बच्चे ने उस एग्ज़ाम में मार्क्स ऑप्टेन है उसके सपोज दैट 360। मतलब कि कहने का तात्पर्य इतना सा है मेरे भाई कि कोई स्टूडेंट है, उसके जो एग्ज़ाम का जो टोटल मार्क्स है वो है 720, और उस एग्ज़ाम में उस बच्चे ने, यानी कि 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में उस बच्चे ने मार्क्स कितने लेके आए? वो 360। अब मैं पूछूं कि उसका परसेंटेज में मार्क्स कितने आए, परसेंटेज में पूछूं कि कितना परसेंट उसको मार्क्स आए, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप करोगे सर 720 बेस वैल्यू है, यानी कि 720 में से उसके 360 नंबर आए। परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में मार्क्स आए मेरे भाई उसके 50%। आप कहोगे कि सर 50% मार्क्स उसके उस एग्ज़ाम में आए। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई होगी? इस जो ये टाइप है इसमें केवल दो ही कंसेप्ट है। ठीक है, फर्स्ट कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया, सेकंड कंसेप्ट देखो मेरे भाई। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट क्या है? दूसरा कंसेप्ट यह है कि किसी भी एग्ज़ाम में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया जो है वो सेट कर दिया जाता है कि आपको मिनिमम इतने मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे जिससे आप पास हो सको उस एग्ज़ाम में। सपोज दैट ये उस एग्ज़ाम के क्या है, मिनिमम मार्क्स, यानी कि पासिंग मार्क्स है। ये जो बॉर्डर लाइन है ये क्या है? पासिंग मार्क्स। अब होता क्या है, कोई स्टूडेंट है मेरे भाई, वो होता क्या है कि उसके 72% मार्क्स आए, 72% मार्क्स आए, 72 छोड़ो, उसके मार्क्स आए 34%, उसके मार्क्स आए 34%, और वो 72 नंबरों से क्या हो गया? फेल हो गया। मतलब परसेंटेज में तो मार्क्स आए 34, लेकिन फेल कितने से हुआ? 72 नंबर से। किस लाइन से? पासिंग मार्क्स से। वहीं कहीं दूसरा स्टूडेंट ऐसा होगा जो पासिंग मार्क्स से 24% मार्क्स अधिक लाता है, लेकिन वास्तव में देखें तो वो मार्क्स लेके आता है मेरे भाई 72, माने तो हम ले लेते हैं 10+, यानी कि 10 मार्क्स ज़्यादा लेके आता है। बॉर्डर लाइन है, कोई स्टूडेंट उससे 34% मार्क्स कम लेके आता है, लेकिन एक्चुअल मार्क्स कितने कम लेके आता है? 72 नंबर। वहीं कोई दूसरा स्टूडेंट ऐसा है जो पासिंग मार्क्स से 24% मार्क्स लेके आता है, लेकिन 10 नंबर ज़्यादा लेके आता है। तो होता क्या है कि परसेंटेज में डिफरेंस कितना है? परसेंटेज में डिफरेंस है मेरे भाई 10%। परसेंटेज में डिफरेंस कितना है? 10%। और मार्क्स में डिफरेंस कितना है? मार्क्स में हम डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 82। यानी कि जो परसेंटेज में डिफरेंस होगा वो डिफरेंस बराबर होगा मार्क्स के डिफरेंस के। मार्क्स के डिफरेंस के बराबर होगा परसेंटेज में डिफरेंस। ठीक है, यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, ये दो ही कंसेप्ट है आपके इस टाइप के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, चलो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन है कि एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से फेल हो गया, 20 अंकों से फेल हो गया, तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे? ऑप्शन आपके सामने हैं। वीडियो को करेंगे सभी पॉज और करेंगे सोल्व। ठीक है, कॉमेडी वीडियो होनी है नहीं कि आप देख रहे हो। ठीक है, कॉपी उठाओ, सोल्व करो फटाफट से। ठीक है, कर लिया होगा। अब आगे देखो, इधर देखो,
देखो एक मेरा भाई था, उसने कोई एग्जाम दिया और उसमें जो पासिंग मार्क्स जो क्राइटेरिया था वो था कि 40%। कोई बंदा यदि 40% मार्क्स लेके आएगा तभी पास होगा, अदरवाइज वो फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, हुआ क्या कि उसने उस एग्ज़ाम में 220 अंक लेके आया। उसने कितने मार्क्स लेके आया? 220 मार्क्स लेके आया और 20 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। मतलब 220 नंबर लेके आया, यदि वो 20 नंबर और लेके आ जाता तो क्या वो पास हो जाता? यदि वो 20 नंबर और ले आता तो क्या पास हो जाता? मतलब जो पासिंग परसेंटेज है वो इन नंबरों के बराबर होगा। मतलब कि 40% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 40% की वैल्यू आ गई 240 के बराबर। 40% की वैल्यू कितनी आ गई? 240 के बराबर। यदि मैं यहाँ 1% की वैल्यू निकालूँ, 1% की वैल्यू निकालूँ तो वो कितनी आएगी? 6। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मुझे चाहिए उस एग्ज़ाम के अधिकतम मार्क्स। कोई भी किसी भी एग्ज़ाम के अधिकतम मार्क्स कितने होते हैं? 100% होते हैं। मुझे 100% निकालना है। 100% निकालने के लिए 2 जीरो इधर चिपका दो, हो गया 100, तो 2 जीरो इधर चिपका दो, कितना हो गया? 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 600। यानी कि उस एग्ज़ाम के अधिकतम मार्क्स कितने होंगे? 600। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सभी को समझ आया? ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम मार्क्स, अधिकतम जो अंक है उस परीक्षा के वो कितने हैं? 36%। एक विद्यार्थी ने 113 अंक प्राप्त किए तथा वह 85 अंकों से फेल हो गए। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है? अधिकतम मार्क्स क्या है उस परीक्षा के? सभी सोल्व करेंगे मेरे भाई। ठीक है, इधर देखो, किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए उस विद्यार्थी को लाने थे 36%, यानी कि वो 36% मार्क्स लेके आएगा तभी पास होगा। हुआ क्या? उसके मार्क्स आए कितने? 113। उसके मार्क्स आए कितने? 113। और हुआ क्या कि वो 85 अंकों से हो गया फेल, यानी कि उसके 85 नंबर और आते, यानी कि 85 मार्क्स यदि वो और ले आता तो क्या वो पास हो जाता? पास हो जाने का मतलब क्या उसके नंबर है वो 36% के बराबर हो जाते। ठीक है, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि 36% की जो वैल्यू है वो होगी आपके 198 के बराबर। ठीक है, 198 के बराबर। ठीक है, यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सभी को समझ आया? ठीक है, आगे देखते हैं। अब मुझे चाहिए उस परीक्षा के अधिकतम मार्क्स। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 18 दूनी 36। ठीक है, 18 एकम 18 और 18 एकम 18, यानी कि 2% की वैल्यू कितनी आ गई? 11 के बराबर। मुझे चाहिए अधिकतम मार्क्स। अधिकतम मार्क्स का मतलब 100%। 100% बनाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? 50 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? 100%। तो इधर भी क्या करना होगा? 50 से गुणा। 50 से गुणा करेंगे तो इधर आएंगे 550, यानी कि 100% की वैल्यू कितने है? 550। तो उस एग्ज़ाम के अधिकतम मार्क्स होंगे वो होंगे 550, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ आए होंगे। जिसको भी समझ ना आए वो वीडियो को रिपीट करे, दोबारा देखे। ठीक है, हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे सभी। किसी विद्यार्थी ने गणित के विषय में 300 में से 32% अंक प्राप्त किए। वह भाषा वाले 200 अंक वाले प्रश्न पत्र में कितने अंक अर्जित करे ताकि उसके कुल मिलाकर 46% यानी कि 46% अंक हो जाए। हुआ क्या है कि वो कहता है कि भाई साहब मेरे तो 46% अंक आ जाए तो मेरा भला हो जाए। ठीक है, कुल मिलाकर मार्क्स कितने उसके? 200 तो ये, 300 ये, मतलब 500 का 46% कितना जो भी मार्क्स होगा वो उसका आ जाए तो उसका भला हो जाएगा। मतलब कि उसे कुल मिलाकर मार्क्स कितने चाहिए? कुल मिलाकर मार्क्स की मैं बात करूँ तो 300 प्लस 200 का 46% मार्क्स उसको क्या चाहिए? गेन करने। ठीक है, प्राप्त करने। तो 500 का 46% कितना होगा मेरे भाई? 500 का 46% होगा, कैलकुलेट करेंगे 032, यानी कि 230 मार्क्स उसे चाहिए। कुल मिलाकर उसे कितने मार्क्स चाहिए? 230 मार्क्स चाहिए। भाई मेरे 230 मार्क्स आ जाए, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपने कर ली।
हुआ क्या कि उसने गणित में मार्क्स, मैथ में कितने नंबर लेके आया वो, मैथ में लेके आया वो 300 का 32%। 300 का 32% कितना होगा, 32 या 96, यानी कि 96 मार्क्स वो लेके आया। क्या करा, 96 मार्क्स लेके आया। 230 चाहिए थे, 96 वो लेके आया। बचे कितने, बचे कितने मार्क्स, 230 में से 96 माइनस करेंगे, कितने आएंगे, 431, यानी कि 134 मार्क्स उसे और चाहिए, 134 मार्क्स उसे और चाहिए। 134 मार्क्स कितने में से, 200 में से इंटू 100 कितना होगा, 2 से काटेंगे, यानी कि 67% उसे मार्क्स और चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। सभी को समझ आया, देखो इधर देखो सभी, उसको चाहिए कुल मिलाकर 46 मार्क्स। कितने मार्क्स चाहिए, 46% मार्क्स चाहिए। 46 मार्क्स किसके होंगे, टोटल मार्क्स के। टोटल मार्क्स कितने, 300 ईयर है, 200 ईयर है, यानी कि 500 का 46%, 500 का 46% कितना होगा, 230। अरे एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, ये स्टेप आपको लिखने की ज़रूरत है क्या, 500 का 46%, या तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ गया, ये आपने कर लिया, ठीक है। 500 का 46% हुआ कितना, 230 हो गए मेरे भाई, 230 हुए। मैथ में वो लेके कितना आया, 300 में से 32%, 300 में से 32%। एग्जैक्ट क्वेश्चन में बोला है कि 300 में से 32%, 300 का 32% होता है कितना, 96। उसे चाहिए कितने, 230, लेके आ गया 96। बचे कितने, 134 मार्क्स, और किस में से लेके आने, 200 नंबर वाले पेपर में से। तो 200 वाले नंबर में से 134 कितना परसेंट होगा, 67% उसे और लेके आने। ठीक है, जिसको समझ नहीं आया रिपीट करके देखे, हम तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक प्रत्याशी ने 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु वहीं एक अन्य प्रत्याशी, एक अलग स्टूडेंट है, वो क्या होता है, क्या उसके साथ, वो 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक, 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत है। ऑप्शन आपके सामने है, सभी सोल्व करेंगे। सेकंड वाला कंसेप्ट बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, सेकंड वाला कंसेप्ट बताया था, उसी पे बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी ध्यान करेंगे, ध्यान से करेंगे। कर लिया होगा, चलो आगे देखेंगे। देखो ये क्या है, ये बॉर्डर लाइन है किसकी, पासिंग मार्क्स की। किसकी मार्क्स की, पासिंग मार्क्स की। हुआ क्या, एक बंदा जो है वो 20% अंक लेके आता है, क्या होता है, 20% अंक लेके आता है, और 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, यानी कि उसके 30 मार्क्स कम आते हैं पासिंग मार्क्स के। वहीं दूसरा स्टूडेंट है, वो क्या होता है, वो 32% अंक लेके आता है, 32% मार्क्स लेके आता है, और पासिंग मार्क्स से 42 मार्क्स अधिक लेके आता है। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सभी को समझ आया यहाँ तक, यहाँ तक सभी को समझ आया। ये पासिंग मार्क्स की बॉर्डर लाइन है, 20% लेके आता है और 30 अंक पासिंग मार्क्स से कम लेके आता है, और ये भाई 42 मार्क्स ज़्यादा लेके आता है। तो मैं परसेंटेज में डिफरेंस देखूँ, परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है, परसेंटेज में डिफरेंस से 12% का। अंकों में डिफरेंस यानी कि मार्क्स में डिफरेंस कितने का हुआ, मार्क्स में डिफरेंस हुआ 72 का, यानी कि 12% इक्वल होगा 72 के। अब होता क्या है, आगे देखो, आगे का सीन क्या है। होता क्या है कि पासिंग मार्क्स आपसे पूछे हैं, पासिंग मार्क्स की परसेंटेज आपसे पूछी है, ठीक है। वो लेके कितने आता है, 20% लेके आता है। यदि वो 30 मार्क्स और ले आता, 30 नंबर और ले आता, 30 नंबर और ले आता, तो क्या वो पास हो जाता, तो क्या वो पास हो जाता। प्लस 30 मार्क्स और ले आता तो क्या वो पास हो जाता। ठीक है, यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी। 30 मार्क्स की मुझे परसेंटेज वैल्यू चाहिए, 30 नंबर की मुझे परसेंटेज वैल्यू चाहिए। यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा, तो 1% की वैल्यू क्या निकल के आएगी मेरे भाई, 1% की वैल्यू निकल के आएगी 6 नंबर। 6 को मुझे 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई। 6 को मुझे 30 नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई। तो परसेंटेज को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से।
तो 5% यानी कि 30 नंबर की परसेंटेज वैल्यू क्या आई, 5%। 5% ये प्लस 20% ये, यानी कि पासिंग मार्क्स की परसेंटेज कितनी हो गई, 25%। 25%। ऑप्शन नंबर डी। सभी को समझ आया? सभी को समझ आया? यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सभी को समझ आया? जिस भी मेरे भाई को समझ नहीं आया ना, वीडियो रिपीट करके देखना, बार बार देखो, समझना है फिर देखो, बार बार देखो, समझ आएगा। हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, एक परीक्षा में किसी स्टूडेंट ने 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य स्टूडेंट ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। अधिकतम अंक क्या है? सभी सोल्व करेंगे। इधर देखो, ये क्या है, हमारी पासिंग मार्क्स की बॉर्डर लाइन। ठीक है, हुआ क्या कि 30% अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए और फेल कितने से हो गया, 6 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। वहीं एक दूसरा स्टूडेंट था, उसने क्या किया, 40% अंक प्राप्त किए, 40% अंक क्या हुए, प्राप्त किए और न्यूनतम मार्क्स से कितने नंबर अधिक लेके आया, 6 नंबर अधिक लेके आया। कितने नंबर अधिक लेके आया, 6 नंबर अधिक लेके आया। मैं यदि परसेंटेज में डिफरेंस देखूँ, तो 10% के बराबर कितने मार्क्स हुए, मार्क्स में डिफरेंस कितना हुआ, मार्क्स में डिफरेंस हुआ 12 का, मार्क्स में डिफरेंस हुआ 12 का। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सभी को समझ आए यहाँ तक? ठीक है, परसेंटेज में डिफरेंस कितना, 10 का, मार्क्स में डिफरेंस कितना, 12 का। मुझे चाहिए उस एग्जाम के अधिकतम अंक। अधिकतम अंक का मतलब होता है क्या, 100%। इसको 100% बनाने के लिए एक जीरो इधर चिपकाऊंगा, एक जीरो इधर चिपकाऊंगा, यानी कि उस एग्जाम के अधिकतम मार्क्स कितने होंगे, 120, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सभी को समझ आए? बड़ा आसान सा सवाल था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, 70% सामान्य ज्ञान में और 64% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि 6300 उम्मीदवार दोनों विषयों में असफल हुए, किसमें, दोनों विषयों में असफल हुए, तो कुल कितने प्रत्याशी थे, कुल कितने कैंडिडेट थे उस एग्जाम में? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था CGL मेंस एग्जाम में। ये क्वेश्चन है CGL मेंस एग्जाम का। ठीक है, सभी सोल्व करेंगे। इसे सोल्व करने का जो सबसे शानदार तरीका है, जो सबसे शानदार मेथड है, वो है वेन डायग्राम। ठीक है, कैसे सोल्व होता है ये देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये मैं ड्रॉ करता हूँ। सपोज दैट ये पूरी क्लास है, ये पूरी क्लास है। ठीक है, हुआ क्या, कितना सब्जेक्ट है, 2। ये मैंने बनाए 2 सब्जेक्ट, ये मैंने बनाए 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट बना लिए। 2 सब्जेक्ट कौन कौन से, एक तो हो गया मैथ और एक हो गया GK। ठीक है, इन दोनों में कॉमन रीज़न क्या है, कॉमन चीज़ क्या है, ये दोनों। तो आपको फोकस करना है हमेशा कॉमन रीज़न पे। इस क्वेश्चन में जो कॉमन रीज़न है वो है 64%। 64% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 64% दोनों सब्जेक्ट में क्या हुए, पास हुए। ठीक है, अब बात करते हैं स्टार्टिंग से। किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, 73% गणित में उत्तीर्ण हुए। ये रहा 73, ये रहा गणित का, ये गणित का ब्लैक 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 मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपको गणित का दिख रहा है, ये सर्किल आपको गणित का दिख रहा है। जिसमें से उत्तीर्ण कितने हुए, टोटल पास कितने हुए, 73। 64 तो आ गया, बचा कितना, 73 में से 64 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 9%। बचेगा कितना, 9%। ठीक है, यहाँ तक की कहानी खत्म। आगे देखते हैं GK की। GK में हुआ क्या, 70% लौंडे पास हुए, ये हुए
ये देखो ये है जीके का, ये जीके का सर्किल दिख रहा है आपको, दिखा जीके का। हुआ कि इसमें 70% स्टूडेंट क्या हुए, पास हुए, 64% तो आ गया, 64% तो आ गया, बचा कितना 7%। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी, सभी को समझ आया। आपको फोकस करना है हमेशा कॉमन चीज़ पे। कॉमन क्या था, दोनों विषय में पास कितने हुए 64%। टोटल मैथ में कितने पास होने वाले कैंडिडेट कितने थे 73 में से 64 तो आ गया, बचा कितना 9। बात हुई जीके की, जीके में टोटल कितने पास हुए 70%। ये रहा जीके का सर्किल, ये रहा जीके का, जीके में 64 तो आ गया, टोटल थे 70 में से 64 गए, बचे कितने 7। यहाँ तक की कहानी खत्म। ठीक है, टोटल होते हैं कितने 100% होते हैं। ये कितना हुआ 64 + 7 70, 70 + 9 79, 100 में से 79 माइनस कर देंगे तो बचेंगे कितने 21%। ये क्या हो गए, ये कमीने हो गए फेल। ये क्या हो गए फेल। ये तो हमने बात की पास होने वाले की, पूरी क्लास में पास होने वाले ये रहे फेल होने वाले। ठीक है, 21% की वैल्यू आपको दे रखी है 6300 के बराबर। 21% की वैल्यू आपको दे रखी है 6300 के बराबर। 1% की मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा, 1% की वैल्यू मैं आप यहाँ से निकालूंगा तो निकल के कितने आएगी 300। मुझे चाहिए 100%, 100% चाहिए। 100% बनाने के लिए इससे मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो चिपकाने पड़ेंगे, तो इधर भी 2 जीरो चिपका दूंगा। यानी कि टोटल कैंडिडेट कितने थे 30,000, ऑप्शन नंबर सी। सभी को समझ आया। काफ़ी शानदार क्वेश्चन था और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है, कोई बताएगा नहीं मेरे भाई। ठीक है, सभी को समझ आए, जिसको भी समझना है ना रिपीट करके देखना। क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किसी परीक्षा में 35% स्टूडेंट जो है वो हिंदी में फेल हुए, 45% स्टूडेंट अंग्रेजी में फेल हुए और 20% स्टूडेंट दोनों विषयों में फेल हुए। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए तो दोनों विषयों में पास हुए। जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए उनका आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, ये रही पूरी क्लास। ठीक है, ये रहे 2, किस किस का, ये हिंदी का, ये इंग्लिश का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपको फोकस करना है कॉमन रीजन पे। कॉमन रीजन यहाँ पे ढूंढो। कॉमन रीजन क्या है, 20% छात्र दोनों विषयों में, ये लिखा मैंने 20%। ठीक है, हिंदी की बात करें तो 35% छात्र, 35% छात्र, 20 तो आ गए, बचा कितना 15%। ठीक है, बात करें हम इंग्लिश की, इंग्लिश में हुआ क्या 45%, 20 तो आ गए इंग्लिश में, बचा कितना 25%, बचा कितना 25%। 25 और 15 कितना हुआ 40 और 20 कितना हुआ 60%। टोटल कितना होता है 100%। 60% तो क्या हो गए फेल हो गए पूरी क्लास में से, बचा कितना 40%। ये 40% क्या है पास होने वाले। आपसे यही पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे सभी। 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उन दोनों के योग का 56% थे। उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए। इधर देखेंगे मेरे भाई, 2 भाई थे, ये पहला ये दूसरा। इसमें से क्या हुआ, पहले ने दूसरे से कितने अंक अधिक प्राप्त किए 9 अंक, प्लस 9 अंक ज़्यादा प्राप्त किए। अब हुआ क्या कि इसके जो है ना मार्क्स, इन दोनों के मार्क्स के टोटल का 56% था इसके पास। तो माना कि टोटल मार्क्स कितने, टोटल मार्क्स कितने 56, टोटल मार्क्स कितने 100%। 100 यार ये कैमरा मैन यहाँ तक दिख रहा है क्या। ठीक है, आगे देखते हैं। 56 मार्क्स थे, ये पहला भाई ये दूसरा मेरा भाई। ठीक है, टोटल मार्क्स का 56% था इसके पास, 56% था इसके पास। इसके पास कितना बचा 100 में से 56 माइनस करेंगे बचेंगे कितने 44%। मैं इनका रेशो निकालूँ, यदि मैं इनका रेशो निकालूँ तो 4 से काटने पर ये कितना आएगा 14 चौक 56 और ये कितना आएगा 11। मतलब उनके अंकों का रेशो कितना आ गया 14:11, 14:11। अगर मैं रेशो में देखूँ तो कितने मार्क्स अधिक थे 3
और वास्तव में कितने अधिक है 9, यानी कि 3 बराबर 9, तो 1 बराबर कितना होगा 3। 1 यूनिट की वैल्यू कितने आ गई 3। मुझे उनके मार्क्स चाहिए। मैं इस फर्स्ट वाले के मार्क्स निकालने के लिए क्या करूँगा, गुणा 3, 14 तिया 42। इसके मार्क्स निकालने के लिए गुणा करूँगा 3 से, यानी कि 11 तिया 33। तो उनके मार्क्स कितने होंगे 42 और 33। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ आया। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, जिसको भी समझना रिपीट कर करके बार बार देखें। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू भाई।